मेरे भाई का नाम। पोर्टल ओपन कर रही हूँ, वेट करना। वो संजय दत्त को आपने देखा है? उसका कैसा मैम बॉडी ऐसे। वो तो बस पूछो मत, अपनी डीपी भी कई बार वैसी लगा लेता है। वही है ना, वो उसी की हरकतें कॉपी करता है, पता है, सारे स्टेप मूवमेंट सब उसी की हरकत है यस ना। मैम, यस 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 यस। आप लोगों को भी अजीब तरीके से देखता है ना, नजदीक आके एकदम। और मतलब जैसे पास बैठे होते हैं ना, तो मैम मतलब इसकी निगाहें कुछ और बोल रही होती है और इसकी जबान कुछ और बोल रही होती है। ये क्या ऐसा करता है पता है? आप लोग आसपास से, अभी घर में आसपास से पास ऑन होते हैं ना, तो ये अपना फेस ना ट्राई करता है नजदीक से जाए करके। अचानक से आता है, हाँ अचानक वही, से। अचानक से उसका फेस आ जाएगा ना आपके हाँ नजदीक। हाँ 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 हाँ, हाँ वही अचानक दिख से। रहा है मेरे को, तो एकदम फेस पीछे एकदम से आ नजदीक जाएगा। लेके आता है एकदम। हाँ, एकदम से पीछे से आ जाएगा या हाँ सामने से आ जाएगा। हाँ, ऐसे एकदम पास आ जाता है ये। इसे गाना भी पसंद है ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं वाला, हाँ जी हाँ जी। है ना। हाँ हाँ जी, ड्रिंक करने के बाद कुछ वही सब सुनता है, गुनगुनाता है। हाँ, वही गाता है ये। हाँ, ये एक तो अंडरवेयर ही पहनता है और खुजा खुजा भी वहीं पर करता रहता है। यस मैम, मतलब ये देख लो, जब ये ऐसा घर में होता है ना, तो सोचो कितना गुस्सा आता है हमें और हम कुछ नहीं कह पाते। तो उसकी आंखों का रंग बदलता हुआ देखा है आपने? यस मैम, और स्किन का कलर भी बदलता है। और आंखें भी इसकी रेडिश ब्राउन टाइप कुछ हो जाती है। रेड, रेड या फिर थोड़ा येलोइश। हाँ, ऐसा मिक्स सा कुछ कलर रहता है। आप हाँ जी डिफाइन नहीं कर सकते, ब्राउन रेड येलो ये सब मिक्स होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पर वो कलर बदला हुआ आपको समझ में आएगा, बाकी नॉर्मली काली है ना आंखें। हाँ जी हाँ जी। और क्लैरिटी मत दो माँ मेरे को, इसका सोल कहाँ से आ गया है वो बता दो, सोल का डिटेलिंग दे दो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ बताओ। इसको अपनी माँ पे भी गुस्सा आता है। इसको कभी कभी क्या लगता है पता है? आपकी माँ किचन में काम करती रहती है ना, इसे लगता है सर पटक दो, ऐसा ये पीछे से आके सोचता है। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी लड़ाई होती है ना, तो जैसे मम्मी बीच में आती है, तो ये मम्मी को इतना गलत बोलता है कि आपका कोई हक नहीं बनता, ये आपका घर नहीं है, आप दूसरे घर की हो। मतलब एक ना नीचा दिखाता है। और कई बार मम्मी को, जैसे मम्मी बीच में आ जाती है, जैसे हम लड़कियां कोशिश करती है इसको शांत करने की, तो ये एकदम से ना मारने को होता था। तो मम्मी बीच में आ गई तो उन्हें धक्का इतना गंदा देता था ये, बहुत ज्यादा। तब से हमने ना, मैंने और सिस्टर ने बोलना बंद कर रखा है जब भी लड़ाई का कुछ माहौल होता है, ताकि मम्मी को ना लगे। पर फिर भी जब आपकी मम्मी अकेली रहती है ना किचन में, तब इसे दिल करता है कि मारो इसको, फटाक से सर ही फोड़ दो करके, पीछे से जाके मारो इसको ऐसे। ऐसा क्यों उसके दिमाग में ये थॉट आता है? अभी वो चेकिंग चल रहा है ना, मैंने देखो माता को बोला मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो, तो मैं जितना दिखा रही हूँ देख, रोक मत, ऐसे बोला। तो भी तो मैं बोली सॉरी सॉरी दिखाओ और चीजें करके, तो ये दिखाया आपकी मम्मी वाला। ये पहले सब सारी चीजें दिखाएंगी, उसके बाद आंसर देगी क्यों क्यों हो रहा है। कंफर्मेशन भी तो लेते हैं ना कि क्या क्या हो ओके, रहा हाँ है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम। और आपके पापा की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, मतलब उनको तो कौड़ियों के भाव में। बहुत बहुत बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत परेशान है, इसी चक्कर में तो मैम घर से बाहर निकाला। पापा को कुछ नहीं समझता। पर घर बेचना तो ये बड़ा स्ट्रांगली सोच रहा है, जब देखो ना तभी घर ही देखता रहता है ये। हाँ जी मैम, हाँ बहुत घड़ी देखता है, बहुत ज्यादा, और घर हाँ बेचने की बात बहुत हाँ, फ्रिक्वेंटली करता है, कंटिन्यू बहुत ज्यादा। पूरा घर देखता रहता है, बेचना ही हाँ है जी। इसे, कुछ भी करके बेचना है उसे। माता जी ये तो गंदी संदी चीज है, आप बता रहे हो मेरे को, फिर भी बोलना है। ये एक तो देखो अंडरवेयर पहन के पड़ा रहता है, हाँ उसमें जी, से भी ना वो अपने प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल देता है, इसीलिए में करता होगा। और जानबूझ के करता है ये 2019 से ही ये सब कर रहा है क्या? यस मैम, यस मैम, है आप ना। थोड़ा कुछ बताएंगे तो फिर मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। हाँ, 2019 से ये कर रहा है, ऐसा आ रहा है। आप बताओ क्या बताना है। मैम वो ना मेरे बचपन का इंसिडेंट था। हम्म जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक बिल्कुल भी समझ नहीं थी, हम्म तो मेरे को याद है मैं अपने दादा दादी के घर पे थी, छत हम्म पे। हम्म तो मैंने आपको अभी बताया कि मेरे दादा पर नेगेटिव एनर्जी, और मेरे दादा और नेगेटिव एनर्जी तब मेरे भाई पर आ गई। हम्म तो मैं छत पे लाइक नॉर्मली बच्चों की तरह खेल रही थी, तो ऑल ऑफ सडन मेरे दादा ने क्या किया, अपना पैंट खोला और अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल दिया। अब मेरे को तो पता नहीं, वो मतलब इतना अजीब सा वो फीलिंग था कि वो हम्म एक झलक मैंने देख के, मैंने अपने मतलब पूरा, मैं उस जगह से एकदम चली गई। लेकिन वो मोमेंट आज भी मुझे याद है, और मुझे नहीं पता वो मतलब भुला ही नहीं भूला जाता वो सब। तो जैसे आपने अभी भाई के बारे में बोला ना, जैसे अकेले कमरे में ये करता है, हम्म तो वो उस चीज से। और 2019 को
मई में मेरे दादा एक्सपायर हुए थे। ओके, ये दादाजी के पास थी वही सोल है इनके पास भी। मैम पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से इंटेंशनली हुआ कि ये ऐसा हो सकती है, मैंने आपको बताया। हाँ, ये वही है। बताओ माता जी, ये सोल दादा के पास कहाँ से आए थे? आपके दादा कुछ खराब रास्तों से आते जाते थे क्या? मैम बाबा बहुत ज्यादा मतलब दारू में और गलत बिहेवियर, मतलब सारे गलत उसमें ही थे, उन्होंने अपने गलत। बच्चे थे। हाँ, वही सब गंदी गंदी जगह ही दिख रही है हाँ जी हाँ एकदम। जी। वो मतलब जो अच्छे लोग है ही नहीं हाँ यहाँ हाँ पर। वो सासबाजी करना वो सब। हाँ, जी वही सब है। तो वहीं से वो गंदी जगह ही थी, वहां से ही एक बेवड़ा मर गया था, उन्हीं की आत्मा इनके साथ आ गई है। इसी वजह से मैम ऐसा लगता है जैसे भाई पर कोई चीज है जो जब जब मैम मेरा भाई पीता नहीं है ना, तो आप देख लो 15 दिन चाहे 20 दिन चाहे महीना ऐसे निकालेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान। लेकिन गलती से अगर एक बूंद भी जबान पर आ गई तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता मैम। ये जो कैरेक्टर था ना, वो हाँ ऑलरेडी ऐसा ही था, होशियारी मारने वाला, खुद को हीरो समझने वाला, गुंडे रहते हैं ना गली के गुंडे। मैम बहुत अपने आप में इतना, शॉर्ट में कहूँ तो मैम अपने आप को सबका बाप समझता है। हाँ, तो ये आदमी ऐसा ही था जिसकी सोल ये है। पर वो आपके दादा की उम्र और उनके पास स्टाइल मारने की ताकत नहीं रहेगी, तो चुपचाप इतना कुछ ज्यादा किया नहीं रहेगा। लेकिन इसके पास हाँ क्या, हाँ हर चीज स्टाइल भी मार सकता है, सब कुछ है, तो वो सब कुछ अपने शौक पूरे कर रहा है। नहीं पीता है तो भी ऐसा ही रहता है, तो पॉजिस्ट है। मतलब आप बोल रहे हो ना, जब शराब पीता है तब ऐसा करता है, नहीं, ये शराब नहीं पीता है तो भी ऐसा ही रहता है। कोई 24 मैम। घंटा थोड़ी शराब में रहेगा। नहीं नहीं, अब जैसे इसने ड्रिंक किया, हाँ ठीक है, तो ड्रिंक करने के बाद ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा बिहेवियर चेंज हो हाँ, जाता है। ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली भी ये जो हमने गंदी चीजें डिस्कस की है वो उसकी रहती ही हाँ है जी। ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये भी ट्रू है मैम, ये भी सच है। आपकी मम्मी को भी देखता है, आप लोगों को भी पीछे के पार्ट्स देखता रहता है ये गंदे तरीके से। छोटी बहन के बारे में कभी कभी जैसे सेक्सुअल सपने आ गए बीच बीच में, हम्म और बिहेवियर वाइज ऐसा हो जाता है जैसे अगर कोई भी बात जो इसको नहीं पसंद या नहीं सुननी कर दो, हम्म हम्म तो एकदम से मैम इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, ये सही गलत भूल जाती है कि सामने कौन है क्या नहीं और मैं क्या बोल रही हूँ, हम्म ऐसा। तो ओके, मैम हमें लगता है शायद इसको भी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है। ठीक है, चेक या करते हैं। सीरियस बहुत रहती है ना ये। हाँ जी हाँ जी। देखो, जो इसके साथ गलत चीजें हो रही है आप बोल रहे हो ना, ये इसके साथ एक्चुअली एनर्जी लेवल पे ये गलत चीजें होती है। ये जो आपके भाई के साथ सोल है ना, हाँ जी। वो करती है इसके साथ ये वाली चीज। तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें करती है क्या, गुस्सा करती है तभी? यस जैसे मैम। ये आंखें उसकी अपनी है ही नहीं टाइप का। हाँ 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं इसके। हाँ, तो साउथ के फिल्मों में जब भूत एंट्री मार लेते हैं तब कैसे सीन बताते हैं, वैसा ही करती है ये। यही आपके भाई के साथ वाली जो सोल है ना, वो हाँ जी। इसके पास चली जाती है और ये सब करती है। तो हमें ये देखने को मिलता है जब मेरा भाई नॉर्मल चलता है हम्म तब दोहरा मेरी बहन को पड़ता है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये यहाँ से वहां चला जाता है। और जब बहन नॉर्मल हो जाती है तो भाई ऐसी हरकतें करता है, मन करता है इसे घर से बाहर निकाल दो। तो वो सोल जो है ना, वो जगह बदलती रहती है, वो कर रही है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये जगह बदलता रहता है। तो अभी मैम इसमें, हाँ हमने बोलिए। क्या बिगाड़ा, हमने क्या बिगाड़ा जो वो ऐसे भाई में मेरी बहन में, मतलब कुछ बाबा के पास। बिगाड़ा नहीं है, वो आपके दादा जो गए थे वहां से वो गंदी सोल आ गई, उनको भी कोई शरीर चाहिए रहता है। तो मैम वो गंदी सोल को हमारे खानदान का और कोई नहीं मिला। नहीं मिला, क्योंकि यहाँ भी तो गंदगी थी ना, उनको गंदगी पसंद आ रही है। यहाँ गंदगी की कमी है क्या? कुछ दादा इतने गंदे थे तो हाँ उनको जी जैसा चाहिए वैसा माहौल मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी, कह सकते हो, क्योंकि अब तक तो मैम फिर काफी मीन्स हमारी हुई है तो काफी बड़ी बड़ी एंटिटीज वगैरह हटी, तो कह सकते हो उन चीजों की वजह से अट्रैक्ट हुए हो। हाँ, तो उनको गलत माहौल जैसा चाहिए वैसा मिल गया है तो वो खुशी से रहते हैं। अभी यहाँ पर वो क्या हो रहा है ना, वही गंदी एनर्जी आपकी दीदी के साथ फिजिकल भी होती है और वही इसे पजेस्ट भी कर लेती है। आपके भाई के साथ भी वही जाती है, यहाँ पर भी वही जाती है। मैम ये तो हो बारी सकता बारी है। से हो रहा है। आपकी मम्मी को तो लिटरली लगता है कि शोल्डर पे आके कोई एकदम टच कर रहा हाँ कह रही हैं। है ना? हाँ, वो आके ऐसे। हाँ, हाँ, और मम्मी पलट के देखती है, पलट के देखती है वो जैसे कोई है लेकिन कोई होता नहीं है। कोई नहीं होता है, वो आके आपकी मम्मी को ऐसे शोल्डर पे, वो हस्बैंड वाइफ फेस करते हैं, ऐसा सीन आता है ना, वो हाँ सब हाँ हाँ। करके जाता है। मुझे मुझे भी मैम एक बार फीलिंग ऐसी हुई थी, मैं अपना बिस्तर पे सो रही थी हाँ अभी,
अभी लास्ट संडे की बात है। हम्म। तो मैंने लिटरली एक ब्लैक सोल देखी। मैं बिल्कुल स्लीप पैरालाइज टाइप मेरा बॉडी हो गया था, लेकिन मेरे को ये दिखाई दे रहा है कोई ब्लैक सोल है और वो मेरे नाभि के नीचे हाथ मतलब वैसे रख रही है जैसे उंगलियां थोड़ा हिलाते हैं ना, इस टाइप से परेशान कर रही है। ये करती है, ये सारी चीजें आप लोगों को भी परेशान करती है ये। और सब लोगों को जो स्किन में इश्यू हो रहा है वो इसी से हो रहा है क्या, पूछ लेती हूँ। चाटती है ये सबको, इसीलिए ये सब फोड़ी वोड़ी और जलता भी रहेगा बहुत। मैम इतना मतलब आप आंखों से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन टच करने पे ऐसा लगता है जैसे बस चाकू लेके ना बस खत्म कर दो एरिया को। बहुत जलता है, आप लोगों को एसिड गिर गया हो ना, ऐसा जलता है। हाँ, बीटाडिन और काफी सारी दवाइयाँ यूज कर करके हम पागल हो गए हैं। आपके पापा को भी अपने साथ गलत चीजें हो रही है, वो फील होता रहेगा। हाँ, वो कह रहे हैं सपने आते हैं कुछ थोड़ा उल्टे सीधे, है ना। हाँ, वो सपने नहीं होते, ये एक्चुअल चलता रहता है उनके साथ। हो सकता होगा मैम, हो सकता होगा, क्योंकि वो मम्मी को बताते हैं ना, तो मैंने मम्मी से पूछा है। हाँ, नहीं होता है ये सबको हैरेस कर रही है। आप सब तो इनके कठपुतलियां बन चुके हो, कभी इसके साथ खेलेगा, कुछ उसके साथ खेलेगा, सबको हैरेस करके रखा है। हमें लग रहा था मैम जैसे कोई ब्लैक मैजिक है हम पर कि हमारा घर खराब हो जाए, ये वो ऐसा कुछ, और ये तो आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग आंसर निकले, है ना। यस मैम, सोचा ही नहीं था, तभी तो मैंने आपको बोला कि मैम समझ नहीं आ रहा है ये ब्लैक मैजिक है क्या है, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स बनाए हुए थे कि भाई के में सिम्टम्स ऐसे हैं, सिस्टर में ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं फिजिकली मम्मी और मैं भी बहुत परेशान तो होते हैं, देखो बहुत। सबके पीछे रूट कॉज ये सोल ही निकल के आ रही है, सबके पीछे ये एक सोल ही। अभी देखो मेरे को पैसा हड़पना रहता, मैं बोल देती ना एक और सोल घूम रही है, तुम्हारी बहन के ऊपर भी ये तंत्र क्रिया है, ये है वो है, मैं बोल देती, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो आराम से बोल सकती थी। नहीं, वो चीज नहीं है। और ये किसी को भी नहीं करने देगी रेमेडी, वो भी पहले ही आ गया। क्यों? क्योंकि ये सबको एक्सेस कर लेती है। मैम इसलिए तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपने कामाख्या वाला उपाय बोला, तब से तो ज्यादा घर में गड़बड़ चल रही है। जो आपने फर्स्ट सेशन था आपके साथ, तो मैम लिटरली ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा था यार अब बस यही काम बाकी है, इसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चल जाएगी, क्योंकि एक तरीके से ना मैम हम स्टक हुए पड़े हैं। हमने मैम क्या कुछ नहीं करा है एक अच्छी जिंदगी के लिए ना। मैंने अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा लिया, मेरे मम्मी पापा लगे रहते हैं जैसे तैसे, घर ठीक हो, भाई ठीक हो। अब किसी की एंटिटी निकल रही है, अब किसी की पितृ प्रेत निकल रहे हैं, कभी चुड़ैल, कभी भूत, कभी जिन, इतनी सारी चीजें। मतलब एक जन्म के लिए ना मैम ये मोर देन इनफ हो गया हमारे लिए। इसी चक्कर में मैम मेरे को फ्यूचर में आपसे इससे रिलेटेड भी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कुछ पूछना था, लेकिन अभी शायद मुझे लगता है मेरा अभी नंबर आया ही नहीं है, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ घर ठीक हो, उसके बाद मैं जो भी है आगे देखना है।